योगी जी उनको जिंदा जिंदा मरवा डाले रहे हैं, पेटों से मरवा डाले रहे हैं, लाठी डंडों से मरवा डाल रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक करके उनको देखना चाहिए। उधर मऊ से सड़क जो है बनवाने का काम इधर के लिए किया था मैंने। इस युग में नग्न बदन होकर के पार होते थे पूरे ककरिया गांव में और पास पड़ोस के। हेलो नमस्कार दोस्तों, बदलोरी टीवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आया हुआ हूँ बछरावा विधानसभा की सीवन ग्राम सभा में, जहाँ पे समाजवादी प्रत्याशी श्याम सुंदर भारती का प्रचार चल रहा है। श्याम सुंदर भारती जी अपना प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आज हम सीधे उनसे बात करवाएंगे आपकी श्री श्याम सुंदर भारती जी से, उनके समर्थकों से, कि वह उनको टिकट मिला है, उनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, अपना चुनाव प्रचार कैसा करेंगे वो, जीतने के बाद अपने विधानसभा के लिए क्या करेंगे वो। तो हम सीधे उनसे ही बात करवाएंगे आपकी, सीधे श्याम सुंदर जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसा कि आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है, तो अपने आला कमान के लिए आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको टिकट उसने दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने 2012 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो काम किया है, किसानों के हित में पूरे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज, जिसका कि उदाहरण आपके सामने है। 100 नंबर, 102 नंबर, सिंचाई पूरी की पूरी किसानों की मांग, सारा उत्तर प्रदेश खुशहाल था। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने झूठ बोल करके, झूठे वादे दे करके, झूठी घोषणाएं करके जो यहाँ चुनाव जीता है। हर खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। किसानों की फसल का आय दुगनी कराने के लिए वादा किया था। नौजवानों को नौकरी दिलाने का वादा किया, वो कुछ भी नहीं किया। उल्टे किसानों की आय दोगुनी कराने के बजाय उन भारतीय जनता पार्टी की कुव्यवस्था के आधार पर ये जो छुट्टा जानवर हैं चल रहे हैं। हमने देखा है, रात में जब हम लोग क्षेत्र से निकलते थे तो अगर मिलते थे तो एक झुंड के झुंड लोग 11-12 बजे तक पाले में सर्दी में अपने खेतों में बैठे रहे। मैं पूछा था विधायक भैया यहाँ क्या करते, तो कहते भैया विधायक जी, ये जो योगी के ये साढ़ है, हमारा सारा का सारा खेत चले जा रहे हैं। अगर रात में इनकी रखवाली ना करूं तो ये सारा खेती बर्बाद कर डालेंगे। अब हम लोग गाली नहीं दे सकते। लेकिन यदि आप चुनाव जीतेंगे तो इन जानवरों का प्रबंध क्या करेंगे, कैसे इनको कम करेंगे? अरे हम जानवरों का प्रबंध कैसे, जानवरों का प्रबंध पहले चलता था, कैसे चलता था? क्या ये 2017 के पहले यही व्यवस्था? लेकिन भाजपा का तो कहना है कि पहले जानवर कट रहे थे, तो अब तो उन्होंने रोक दिया। अब तो नहीं, कटने वाली बात नहीं, हम कटवाने की बात थोड़ी करते। अब तो जानवर जिंदा मर रहे हैं। जाइए गौशालों में, योगी जी उनको जिंदा जिंदा मरवा डाले रहे हैं, पेटों से मरवा डाले रहे हैं, लाठी डंडों से मरवा डाल रहे हैं, सड़कों से एक्सीडेंट से मरवा डाल रहे हैं। इसके बारे में योगी जी को खुद सोचना चाहिए। हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक करके उनको देखना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी सपा सरकार ने दाल अंडे चालू किया, 108 चालू किया, सिंचाई माफ करी, ये तो हो गए पुराने एजेंडे। हाँ। यदि अब आप चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले आपकी विधानसभा के लिए आपका कदम क्या होगा, आप क्या करेंगे अपनी विधानसभा? हम देखते आए हैं, आप भी देखते हैं कि हमारे विधानसभा बछरावा में जो व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, देखिए क्या जर्जर पड़ी है। जी। पिछली बार सरकार जो यहाँ थी कुछ किया यहाँ? हम भी 1996 में विधायक थे। हालोर से और जमरावा तक की सड़क श्याम सुंदर भारती ने बनवा के दिया था। इतने रोड़े थे, लोग साइकिल से नहीं चल पा रहे थे, श्याम सुंदर भारती ने बनवाया था। उधर मऊ से सड़क जो है बनवाने का काम इधर के लिए किया था मैंने। क्षेत्र में जितना हो सका था, पुल ककरिया पुल, जहाँ से लोग इस युग में नग्न बदन होकर के पार होते थे, उस पुल को श्याम सुंदर भारती ने बनवाया था। पूरे ककरिया गांव में और पास पड़ोस के गांवों में सारा का सारा विद्युतीकरण का काम श्याम सुंदर भारती ने करवाया था। जो मैं जाता हूं क्षेत्र में तो लोग नाम लेते हैं कि विधायक जी, जहां पूर्व की सरकारों ने किसी ने काम नहीं किया था, सुदूर गाँवों में, वहाँ विधायक जी आपने काम करवाया। जैसे कि आपने बताया कि आप 1996 में विधायक थे जी,
तो 1996 से 2001 तक हुआ जी। 5 साल का जी। तो उसके बाद आपकी राजनीति क्या आपने छोड़ दी थी? नहीं छोड़ा नहीं था जी छोड़ा नहीं था। जी, जी। ये कुव्यवस्था, झूठे बोलने वाले लोग, जी झूठे वादे करने वाले लोग, जी। गुमराह करने वाले लोग, जी। जनता को गुमराह करके जी। चुनाव जीत के चले गए। लेकिन ये जो चुनाव आ रहा है, जी। यहाँ की जनता करे कि पिछले विधायकों को हमने झूठ बोलने वाले को देखा, जी। सरकारों को देखा, लेकिन श्याम सुंदर भारती हमसे कह रहे थे कि विधायक जी आप अखिलेश यादव जी से केवल टिकट ले आइए, जी। मैं आपको बहुमत से जिताने का काम करूंगा, आपका टिकट लाने का काम। तो आप टिकट लेके आए हैं? टिकट लेके आए हैं, हमारी जनता पूछ लीजिए, क्षेत्र में जानकारी कर लीजिए। आप गांव-गांव घूमते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ की जनता की आवाज़ क्या है, किसको जिताना चाहते हैं। आपको मिलेगा कि वो सब लोग वो तो 10 मार्च के बाद जनता बताएगी। वो तो बताएगी ना, नहीं, ना हम बता सकते हैं, देखिए ना कोई बता सकता है। वो ठीक बता नहीं पाएंगे, लेकिन सुनते जानते सब कुछ जी, है। जी। अगर बता नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो आप जनता के बीच में क्या करते हैं? क्यों घूमते हैं? सुनने के लिए, बताने के लिए, जानने के लिए घूमते हैं। हाँ, लेकिन एक जनता का एक सवाल कहीं भारतीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद श्याम सुंदर भारतीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जनता का एक सवाल और है। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता का एक सवाल और है, कहीं ना कहीं कसमकस बना हुआ था आपके और रामलाल अकेला के बीच में। आपने भी अपना प्रचार खूब किया, रामलाल अकेला भी खूब प्रचार किया। तो जैसा कि रामलाल अकेला का टिकट कट गया, आपको टिकट मिला, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ अच्छे संबंध या कुछ ना कुछ रहा होगा ना। तो ऐसी क्या कोई जरूरत थी जिससे टिकट आपको मिला और उनका कटा? टिकट कटा कहाँ? जी टिकट तो मिलता है, कटता किसका टिकट है? जी, जी। इस चुनाव के लिए टिकट अखिलेश यादव जी ने श्याम सुंदर भारती को दिया है, टिकट कटने बनने का कोई सवाल ही नहीं। जी और देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता की मांग थी कि बछरावा विधानसभा का टिकट जो गरीबों के हित में काम करता हो, गरीबों के बीच में रहता हो, छोटे लोगों के लिए, सम्मान लोगों के लिए, सब समाज को लेकर के चलता हो, टिकट उसको दिया जाए। इसका सर्वेक्षण आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करवाया है, अपनी एजेंसी से करवाया है। तो इस बछरावा विधानसभा के लिए टिकट पे मैं खरा उतरा, मुझे टिकट दे दिया। हाँ, ये चीज़ तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि खड़े उतरे आप, आपका सर्वे था। तो सबसे बड़ी चीज़, आपके जो सामने प्रतिद्वंदी हैं वो भी 4 पंचवर्षीय से चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं निर्दलीय। इस बार वो कांग्रेस से आए, तो आपकी खुली टक्कर उनसे है, सुशील पासी से। तो आपकी रणनीति क्या होगी चुनाव लड़ने की? आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चुनाव तो बहुत नज़दीक आ गए हैं आपके, तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? जनता के बीच में अपनी बात को कैसे रखेंगे? जनता के बीच में रख रहे हैं जो हाँ हमारे काम हैं, और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम हैं, और जो कुव्यवस्था है योगी जी की, जिसमें तड़फड़ा रही है जनता सारे उत्तर प्रदेश की, और बछरावा की जनता तड़फड़ा रही है, जगह जगह गाली दे रही है। जी वो अपने को ठगा महसूस कर रही है, और अखिलेश यादव जी को 2022 में बम्बई से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है, और उसी को लेकर के हम चुनाव में उतरे हैं मैदान में। जैसा कि लोगों का कहना है, भाजपा सरकार का कहना है कि जब सरकार आपकी सपा की थी तब गुंडाराज बहुत ज़्यादा था और इन्होंने गुंडाराज कम किया, तो कहाँ तक सत्य है? अरे पूरा का पूरा गुंडा राज कर दिया क्षेत्र में। इसने जो है नौजवानों को मरवा दिया, किसानों को मरवा डाला, ब्राह्मणों को मरवा डाला, तमाम एससी बीसी को मरवा डाला। कहाँ गुंडा राज खत्म है भैया? दोगुना चौगुना गुंडा राज है। जी जी। अरे ये क्या किसकी बात करेंगे? तो एक लास्ट सवाल है, अपने दर्शकों के लिए आप मेरे क्या कहना चाहेंगे मेरे टीवी चैनल के माध्यम से? जी कि हमारे दर्शक अखिलेश यादव जी की नीतियों को, और श्याम सुंदर भारती की ईमानदारी को, और जनता के जो मैं आपके बीच में रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, आप सब लोग मुझे और वोट दे और भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करें। जैसा कि हमारे बीच में थे श्री श्याम सुंदर भारती जी, क्योंकि सभा से विधायक उम्मीदवार हैं। हमने इनसे बात करी, इन्होंने बताया अपनी नीतियों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, और जल्द ही हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे, फिर इनसे बात करेंगे चुनाव के बाद कि क्या नतीजा होता है, क्या रणनीति होती है। तब तक के लिए आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।